प्रदेश में इन दिनों पड़ रही तेज चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल बना हुआ है। वहीं इस भीषण गर्मी में अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है, जिससे लोगों में डिहाइड्रेशन की समस्या के साथ उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। राजाखेड़ा शाहिद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ओपीडी की संख्या में वृद्धि हुई है। मरीजों की अधिकता के कारण सीएचसी पर बेड की स्थिति लगभग फुल बनी हुई है। वहीं तेज गर्मी लू से बचाव के लिए राजाखेड़ा शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर शिव सिंह मीणा ने बताया, जब भी लोग घरों से बाहर निकलें तो अपने सिर और शरीर को पूरी तरह से ढककर निकलें। इसी के साथ शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए समय समय पर तरल पदार्थ का सेवन भी करते रहें। जी सर, मैं डॉक्टर शिव सिंह मीणा, सीएचसी इंचार्ज राजाखेड़ा। अभी कुछ दिन से देखा जा रहा है कि जैसे जैसे गर्मी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे पेशेंटों के नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। पेशेंटों को ज़्यादातर पेशेंट उल्टी और दस्तों के पेशेंट आ रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो जैसे जैसे गर्मी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ पेशेंट धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अवैध चंबल बजरी खनन पर 2001 से उच्च न्यायालय द्वारा घड़ियाल क्षेत्र सेंचुरी घोषित होने के बाद अवैध रेत खनन पर पाबंदी लगी हुई है, जिससे चंबल के किनारे घड़ियाल अंडे देते थे, जिनके बचाव के लिए अवैध खनन पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी। लेकिन बजरी परिवहन करने वाले प्रशासन की मिलीभगत से हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रही हैं। जिले के सभी थाना इलाकों में धुआंधार स्पीड में बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली निकलती हुई मिल जाएगी। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जिले में अवैध चंबल बजरी का दोहन नहीं होने का हलफनामा जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा हाईकोर्ट में कई बार दिया है, लेकिन सत्यता ये है, जिले में बजरी खनन युद्ध स्तर पर जारी है। नादनपुर बडरिया पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 1 से पूजा जाटव ने बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा द्वारा प्रकाशित खबर का खंडन करते हुए बताया, मैंने कोई कांग्रेस पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। जो विधायक द्वारा बताया गया है वो सरासर झूठ है, भ्रामक खबर है। मुझे मेरी पंचायत के सरपंच ने दिनांक 20 अप्रैल की सुबह घर आकर कहा कि हमें बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा के यहाँ जयपुर चलना और अपनी अपनी पंचायत के विकास कार्य के लिए पैसा लाना है। इस उद्देश्य के साथ में बडरिया सरपंच प्रतिनिधि आशाराम गुर्जर, गजराज गुर्जर मुझे लेकर गए थे। विधायक ने बडरिया पंचायत के विकास के लिए 2 कार्यों के लिए 10 लाख की राशि देने की अभिशंसा की है। मैंने किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। बसेड़ी विधायक द्वारा झूठी भ्रामक खबर प्रकाशित की गई है। विधायक ने मुझसे एक कागज पर हस्ताक्षर करवाए, वो भी झूठ बोलकर कि आपके काम की अभिशंसा है। पंचायत समिति सदस्य पूजा जाटव ने विकास अधिकारी सर मथुरा पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया, 15 दिन हो जाते हैं लेकिन विकास अधिकारी पंचायत समिति सर मथुरा नहीं आते। हमारी साधारण सभा में लिए गए प्रस्तावों पर विकास अधिकारी हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। सदस्य पूजा जाटव ने बताया, बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा सर मथुरा पंचायत समिति के विकास अधिकारी से कहकर कोई भी विकास कार्य नहीं करने दे रहे। दमनकारी तानाशाही शासन के साथ धमका रहे हैं। पंचायत समिति सरमथुरा में तो बहुत ही विकास कार्य हो जाए, लेकिन बसेड़ी विधायक विकास कार्य नहीं होने दे रहे। प्रधान महोदया द्रौपदी देवी हमेशा क्षेत्र में जनहित विकास कार्य कराने के लिए अग्रसर है और मैं हमेशा इनके साथ हो रहूंगी। मैंने किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता नहीं ली। हम सरपंच के साथ गए थे एमएलए के लिए जयपुर कल काम के लिए। उन्होंने 2 काम दे दिए। हमने कहा 5-5 लाख थे अपनी पंचायत के लिए, और हमने कोई कांग्रेस कागज पे साइन नहीं किए सदस्य पे। हम प्रधान साथ है, प्रधान साथ रहेंगे, अच्छे काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जॉइन नहीं करी है हमने कांग्रेस पार्टी की जॉइन नहीं की है, ना ली है। धौलपुर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जन समर्थन हेतु भारत माता यात्रा नारायण राम चौधरी के नेतृत्व में भरतपुर से धौलपुर पहुंचने पर जिला संरक्षक जयवीर पोसवाल एवं जिला संयोजक विजय त्यागी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा शानदार स्वागत किया गया। जय श्री राम की जय घोष नारे लगाए गए। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण चौधरी ने बोलते हुए कहा, आज देश में जनसंख्या का धार्मिक असंतुलित वृद्धि होना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा ये असंतुलन देश के धार्मिक सौहार्द को खत्म करेगा। जहां जहां हिंदू घटा वहां हमारा देश बटा है। पोसवाल ने कहा, देश की एकता एवं अखंडता एवं भाईचारे के लिए जनसंख्या का संतुलित होना जरूरी है। इस देश के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, घुसपैठ कर, लव जिहाद कर, वोट बढ़ाकर। देश की अखंडता के लिए हिंदू समाज को जातिवाद छोड़ एक होना चाहिए। विजय त्यागी ने कहा, आने वाले समय में ये देश एवं इस देश के संसाधन सुरक्षित नहीं रहेंगे। लोगों को जगह जगह कश्मीर फाइल फिल्म देखने को मिलेगी। हरिनिवास प्रधान ने कहा, हमारे पास सीमित संसाधन है। विश्व की 2.4% भूभाग है, पीने योग्य मात्र पानी 4%। बढ़ती जनसंख्या संसाधनों को निगल रही है। 1000 घरेलू कनेक्शन देती है तो 10,000 घरेलू कनेक्शनों की मांगा जाती है। कितने ही विकास कर लो, ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। अब एक ही उपाय है, इस देश में सख्त जनसंख्या नियंत्रण 2 बच्चों का कानून लागू हो।
प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने कहा, राजस्थान सरकार से 1995 का बना पुराना जनसंख्या नीति कानून को खत्म कर 2022 से नए सिरे से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की प्रमुख मांग ये है, 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों की सरकारी सुविधाएं समाप्त की जाएं। 2 से अधिक बच्चा पैदा करने वालों के माता पिता के मताधिकार समाप्त कर दिए जाएं। सख्त कानून बनाया जाए। राजस्थान में 1995 का कानून पूर्णतः ही खत्म कर नए सिरे से 2022 से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। श्री चौधरी ने जयपुर में 3 लाख लोगों की जनसभा करने का संकल्प लिया। धौलपुर जिले में कम से कम 5000 लोगों को 1 जुलाई को जयपुर पहुंचने का आह्वान करते हुए संकल्प लिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संरक्षक फाउंडेशन जय वीर पोसवाल, राजकुमार त्यागी, सुनील खटकंड, जर कमल पहाड़िया, राहुल शर्मा, गोविंद सिंह आदि। किसी ने काम नहीं किया और फ्री में बांटते गए और संसाधन घटते गए। आज नौबत ये आ गई कि हमारा बच्चा 1 करोड़ लोग मतलब रोड पे घूम रहे हैं। ये नहीं करने का मतलब सत्ता के लालच में कुछ नेताओं ने इस विषय को छुआ नहीं। क्या ये सत्ता में तो सर आपकी बीजेपी भी तो है, तो हम बीजेपी भी दबाव बना रहे हैं। हम ये 5 लाख लोगों की रैली 1 जुलाई को कर रहे हैं। हम माननीय मोदी जी भी कह रहे हैं आप बन लाओ इसको। क्या दिल्ली में करना दे रहे हैं कि दिल्ली में भी दे रहे हैं और दिया भी हमने धरना। सर ये बताइए, जब 25-19 बजे को आपातकाल घोषित करा था कांग्रेस सरकार ने, तो इसमें प्रत्येक घर को पकड़ नसबंदी कराने का वो अभियान चला दिया था। क्या आपका विचार ये इसी तरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं की इच्छा से बच्चे पैदा करना है, ऐसा कुछ इच्छा को रिपेक्ट करता है। हम ये कह रहे हैं कि देखो सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार कौन सी सरकार? नाम तो घोषित सरकार करो सर, ये नहीं केंद्र सरकार हम मांग कर रहे हैं, सुनो आप, कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत जी से मांग कर रहे हैं कि 95 का कानून जो आप बता रहे हैं कि वो हमने बना रखा है, वो कानून बहुत ही हल्का और लचीला है। लोगों ने उनके रास्ता निकाल दिया। हमारी मांग है कि जो 95 कानून है उसको समाप्त कर दो पूर्णतः। वो गहलोत साहब ने अनुमति दी है कि नहीं आपको? 1 मिनट पूर्णतः समाप्त कर दो और उसके बाद 2022 से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, जैसे योगी जी बना रहे हैं, जैसे वहाँ हेमंत बिस्वा समाज बना रहे हैं। उस तरह से राजस्थान से भी मांग कर रहे हैं कि आप भी सख्त कानून बनाए। मोदी जी से भी मांग कर रहे हैं। इसमें लोकतंत्र में जन दबाव चाहिए, इसलिए हम जनता के बीच में आए, जनता का जन समर्थन। तो आपकी जो प्रतिनिधि हैं, विधायक या सांसद, ये मांग को विधानसभा में या लोकसभा में क्यों नहीं उठाती? उठा रहे हैं बहुत सारे ने। किस एमएलए ने राजस्थान में उठाया? सरकार है, क्यों नहीं लागू कर रही है? सरकार है, सबको सत्ता का कुर्सी का लालच है। अभी अपने राजस्थान की बात किरोड़ीलाल जी मीणा जी ने अभी राज्यसभा में। सर राजस्थान में तो एक कांग्रेस सरकार है, चलो आपकी मांग दबाई जा रही है। अन्य राज्यों में आपकी सरकार है, वहाँ क्यों मांग दबाई जा रही है? कर रहे हैं, हमने कहा ना। तो वो क्यों ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? 10,000 ज्ञापन हमने उत्तर प्रदेश में दिया, बना रहे हैं। योगी जी तो खुद ही शिक्षा में कानून बनाने के लिए, श्रीमान योगी जी की तो हिंदुस्तान में कानून मान्य होती है, तो योगी जी ने आपकी कानून प्रस्ताव पास किया है कि नहीं? अभी उस पर चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने वेबसाइट भी अपलोड किया है, उसमें जो उनकी प्रक्रिया है रूटीन का, तो करेंगे और कर रहे हैं। हमें खुशी बात है कि हमारी बात को उन्होंने स्वीकार। जनसंख्या समाधान मंच के प्रदेश अध्यक्ष नारायण चौधरी जी पधारे हैं। पूरे राजस्थान में यात्रा निकाल कर आज धौलपुर में आए हैं। यह यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है और कल यहाँ एक बड़ी बैठक रखी जाएगी और संगठनों से बात करके एक यात्रा के रूप में पूरे मार्केट में निकालने का विचार है। कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की बैठक पूरे प्रदेश में हम इसलिए कर रहे हैं कि आज जो बेरोजगारी का आलम आपने देखा है कि पूरे प्रदेश में और देश में बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि लाखों लोग बेरोजगार हैं। आज हम अपनी बहनों को या साथियों को सुरक्षा नहीं दे पाती सरकार, ये बेरोजगारी कारण हो रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जनसंख्या से हो रही हैं। उनको नियंत्रण करने के लिए सरकारों पर दबाव बनाया जा रहा है, चाहे राजस्थान की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। हम सब सरकारों से मांग करते हैं कि जनसंख्या समाधान मंच जो मांग कर रहा है उन सब पर गौर करते हुए, प्रत्यक्ष की बात पर गौर करते हुए पूरे प्रदेश और देश में जनसंख्या समाधान का कानून लागू हो और बड़ी मजबूती से लागू करें। जो सरकार लागू पहले जो नियम किए हैं उन्हें लोग मानते नहीं या सरकारें उसमें कुछ छोड़ देती है पॉइंट जिससे लोग बच जाते हैं। ऐसा मजबूती से पेश करें कि लोगों का कानून का या तो शिकंजा कसे और लोग जनसंख्या समाधान के दायरे में रहकर बच्चे पैदा करें, ऐसी मेरी आशा है। और 1 जुलाई को जयपुर में एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें 4-5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। उसके माध्यम से केंद्र और राजस्थान सरकार को दोनों को ही आग्रह करेंगे, समझाएंगे और निवेदन करना चाहेंगे
आय का विषय अध्यक्ष जी ने बता दिया है। धन्यवाद। धौलपुर जिले के सैपो कस्बे के बाड़ी रोड स्थित तिवारी भवन में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता एवं युवाओं द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ सुबह 7 बजे से किया गया। सुबह से ही रक्तदाताओं द्वारा शिविर में पहुंचकर रक्तदान किया गया। शाम 4 बजे तक 101 यूनिट रक्तदान किया जा चुका है। शिविर के दौरान पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने कहा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के 67वें जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है। हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से राजेंद्र राठौड़ का विशेष लगाव रहा है। कभी मंत्री के रूप में तो कभी विधायक के रूप में, कभी नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमारी समस्याओं को कई बार विधानसभा में उठा चुके। इस मौके पर रजनीश तिवारी, केपी शर्मा, भाजपा नेता भूपेंद्र परमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी के जन्मदिन पर आज रक्तदान का शिविर रखा है जी। मेरे अजीज मित्र भी हैं और पहले भी रक्तदान शिविर रखा था, जो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और आज भी सुबह 7 बजे से लाइन लगी हुई है, लगातार शिविर चल रहा है। मैं समझ रहा हूं कि आज इस धौलपुर का हाईएस्ट रक्तदान होना चाहिए। और भाई का बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम, बड़ा सद्भाव रहा है धौलपुर से, विशेषकर बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, और वैसे जिले भर से ही रहा है। एक एक व्यक्ति को जानते, एक एक कार्यकर्ता को पहचानते हैं। और पिछले 35 वर्ष से 30 वर्ष से जब से पॉलिटिक्स में आए तब से किसी न किसी रूप में यहाँ आते रहे हैं, मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, प्रभारी के रूप में और उप प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, और हमेशा हमारी पीड़ा को विधानसभा के अंदर उठाया है। और कभी कोई बात आई है तो हमेशा संघर्ष हमारे साथ किया है इन्होंने। तो इस तरह से सभी लोगों का, सभी जनता का बड़ा स्नेह है। और उसी के उपलक्ष्य में ये 67वां उनका जन्मदिन है। सारे लोग रक्तदान कर रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, आप देख रहे हैं पत्रकार बंधु, आपको तो पता ही है। अब जब तक ये डॉक्टर मना नहीं करते थे कि हमारा जो है भैया हॉस्पिटल फुल हो गया है, तब तक लगातार हमारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। और जब तक शाम नहीं हो जाएगी तब तक कंटिन्यूस लगे रहेंगे। और मैं समझ रहा हूं कि इस जिले में हाईएस्ट मतदान इस सैपो ब्लॉक में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजाखेड़ा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा जयपुर के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा में एक विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें समाचार लिखे जाने तक 56 व्यक्ति अपना रक्तदान कर चुके थे। रक्तदान का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया, जबकि 11 बजे से शुरू हुए रक्तदान शिविर में रक्तदान दाताओं का हुजूम लगा रहा। 4:45 तक 56 व्यक्ति अपना रक्तदान दे चुके थे। यदि समय रहते डॉक्टर लोग आ जाते तो आज पूर्व मंत्री के 67वें जन्म दिवस पर 67 से भी ज्यादा रक्तदान हो सकता था। रक्तदान के समय कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा जोश देखा गया। रक्तदान करने वालों में लक्ष्मण सिंह, प्रद्युमन सिंह, हरेंद्र फौजी, शिवशंकर परिहार, भीमसेन जादौन, मजन सिंह, प्रदीप जितेंद्र सिंह, रशीद वेग, टीकाराम शर्मा, बुद्ध सिंह उदैनिया की एवं अन्य दर्जनों व्यक्ति शामिल रहे। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड की दिहोली थाना पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 52 पब्बों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। दिहोली थानाधिकारी बिदाराम ने जानकारी देते हुए बताया, जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देशन व सीओ मनिया दीपक कुमार खंडेलवाल के निकटतम सुपरविजन में पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब रखने वाले, लाने ले जाने वाले व बेचने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध शराब का परिवहन कर कहीं ले जा रहा है। पुलिस की सूचना पर बसैया लालू पोखर के पास से आरोपी विनोद कुमार पुत्र नवाब सिंह निवासी बसैया लालू थाना दिहोली को अवैध शराब के 52 पव्वे ले जाते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस ने बताया, इससे पूर्व भी आरोपी पर आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर अनुसंधान कर रही है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड की दिहोली थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। दिहोली थानाधिकारी बिधाराम ने जानकारी देते हुए बताया, जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देशन व सीओ मनिया दीपक कुमार खंडेलवाल के निकटतम सुपरविजन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत टीम ने मछरिया चौराहे के पास से सुरेश उर्फ करुआ पुत्र रामचरण निवासी जैतपुर थाना दिहोली को सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 379
और 411 में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। धौलपुर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले स्वास्थ्य मेलों के अंतर्गत गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपो पर स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक अध्यक्ष विनीत शर्मा ने किया। इस दौरान विधायक मलिंगा ने कहा, सरकार द्वारा इस प्रकार के स्वास्थ्य मेले के आयोजन से लोगों को घर के नजदीक ही एक ही स्थान पर बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने आमजन से अधिक संख्या में इन स्वास्थ्य मेलों में आकर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की। सीएमएचओ डॉक्टर गोपाल गोयल ने बताया, सीएचसी सैपो पर आयोजित स्वास्थ्य मेले में 332 लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई गई। मेले में चिकित्सा विभाग के साथ अन्य विभागों का भी सहयोग रहा। विभिन्न प्रकार की जांचें, एक्सरे, गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। इस दौरान बीमारियों के उपचार, रेफरल सहित ब्लड डोनेशन से लेकर दिव्यांगों के सर्टिफिकेट बनने तक के सभी कार्य एक ही छत के नीचे किए गए। इस अवसर पर सीएचसी प्रभारी दीपक गुप्ता, सज्जन बाबू तिवारी, हरि सिंह परमार समेत कस्बे वासी मौजूद रहे। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा, कोरोना की चौथी लहर के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रदेश एवं जिले वासियों को घबराने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश में चिकित्सा विभाग द्वारा बेहतर प्रबंधन किए हैं। उन्होंने कहा, महामारी की पहली एवं दूसरी लहर में भी राज्य सरकार ने डटकर मुकाबला किया था। चौथी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग एवं गंभीर है। स्वास्थ्य कैंप को लेकर उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य कैंप का समाज के लोग लाभ उठाएं। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कार्यक्रम के बाद सीएचसी का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों ने शिकायत करते हुए कहा, सीएचसी प्रभारी समय से पूर्व ही कुर्सी छोड़कर चले जाते हैं। ईसीजी एवं अन्य टेस्टिंग की व्यवस्था पर स्थानीय लोगों ने सवाल निशान लगाए, जिसे लेकर विधायक ने सीएचसी प्रभारी को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने जिम्मेदारी से व्यवस्थाएं सुधारने के साथ आमजन को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराने के दिशा निर्देश दिए। यस सर, राज्य सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक पे पंचायत समिति लेवल पे ब्लॉक हेल्थ मेलों का आयोजन किया है। मूल चीज़ का उद्देश्य है कि हर जगह जन जन तक ये संदेश हो कि चिकित्सा विभाग में जितनी भी योजनाएं हैं उनका जन जन का पता हो। एक छत के नीचे सारे विभाग एक साथ काम कर रहे हैं, जिसका वो लाभ निश्चित रूप से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी मेले, इन सब के माध्यम से चिकित्सा विभाग को बहुत बड़ा संबल मिला है, जिससे आमजन की पूरी सेवा कर सके। बहुत बहुत सर, आज आपने निरीक्षण किया, चौथी लहर की फिर संभावना दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली में एक्टिव केस आ रहे हैं और यहाँ भी आने लगे हैं जयपुर में, तो इसे लेकर क्या तैयारी राज्य सरकार? देखो, लहर तो बाद में आती है, हम लहर से पहले ही तैयार रहते हैं। 5 साल लहरें आई, जब भी हम लोग तैयार थे, कोई व्यवस्था खराब नहीं होने दी। अभी थोड़े दिन पहले लहर भी आई थी, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब फिर लहर आ रही है, फिर उसके लिए तैयार है। हमारे सभी अधिकारी चिकित्सा के जुड़े हुए हैं। गोपाल जी हमारे सीएमएचओ साहब और ब्लॉक की भी हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, हम पहले तो ऑलरेडी तैयारी में रहते हैं। कभी भी कैसी भी कोई भी परेशानी है, उसके सामने के लिए हमारे पूरे डॉक्टर और हमारे पूरे स्टाफ वाले हरदम तैयार हैं, और हम स्वयं भी तैयार हैं, और हमारे कार्यकर्ता भी तैयार हैं। हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र तैयार है सेवा करने के लिए। लोगों सरकार ने अभी ये स्वास्थ्य मेला चलाया है, उपखंड मुख्यालय पर ये चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। जैसे गाँव की हमारे क्या नाम है, ग्रामीण एरिया ज़्यादा, तो लोगों को कम समझ में आता है, तो उन लोगों को क्या जागरूक करना पड़ता है। तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, तो उसी की वजह से मेला लगे। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना इलाके के गांव धौर में बीती रात एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही नादनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर बसेड़ी के सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया, मृतका के पिता रफीक निवासी बर्रारो मलपुरा उत्तर प्रदेश ने दी तहरीर में बताया, उसकी पुत्री 22 वर्षीय मजहबकीन बानो की शादी 11 अप्रैल 2021 को धौर गांव निवासी सागर के साथ हुई थी। शादी में उनके द्वारा सामर्थ्य के अनुसार दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराली जन आए दिन उनकी पुत्री को परेशान करते थे। इसको लेकर ससुराली जनों से समझाइश भी की गई, लेकिन 20 अप्रैल की रात को ससुराली जनों ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर में कक्षा 6ठी में प्रवेश के लिए 30 अप्रैल को आयोजित होने वाली परीक्षा में इस बार प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित प्रवेश पत्र ही मान्य होंगे।
प्राचार्य कैलाश प्रसाद मीणा ने बताया, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को अपने स्कूल के संस्था प्रधानाचार्य से प्रवेश पत्र को सत्यापित करवाना होगा। साथ ही उसकी फोटो प्रति करवाकर अपने पास रखनी होगी। ऐसा इसलिए कि इस बार ओरिजिनल एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्रों पर ही जमा किए जाएंगे। विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्र विद्यालय की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। प्राचार्य कैलाश प्रसाद मीणा ने बताया, जिले में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रातः 10 बजे रिपोर्ट करनी होगी। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई परेशानी हो रही है तो विद्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक समस्या का समाधान करा सकता है। विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र पर कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य है।